आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर हम उन सभी करोड़ों शहीदों को, बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और हम सबको एक आज़ादी की हवा में रहने का एक माहौल प्रदान किया। उनकी ही कुर्बानियों के कारण हमारा तिरंगा आज आकाश में लहरा रहा है और हम सबका यही प्रयत्न है कि हमारा आज़ाद देश आज़ाद रहे, हम अपने प्राणों की कुर्बानी देने में पीछे ना हटें। इस पूर्ण अवसर पर हमारे बीच में आज की कवि गोष्ठी में जो कविगण आपके समक्ष हैं, उनमें सर श्री कृष्णलाल हितकारी जी आपके सामने हैं। उसके बाद आपके चरण सिंह सुमन जी, शरण मधुकर जी जो बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और मैं डॉक्टर राजू सिंह कमल आपके सामने। हमारे जो कविगण हैं वो किस प्रकार से हमारे देश के शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाई, प्राणों की कुर्बानी दी, किस प्रकार से हमें आज़ादी की हवा मुहैया कराई, उन सभी को अपनी रचनाओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं इस समय पर एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। आज़ादी तो मिल गई, मना रहे तुम ईद, उनको तुमने क्या दिया जो हो गए शहीद। तो आज आवश्यकता है उन बलिदानियों के प्राणों की कुर्बानियों का हमें ऋण चुकाना है। तन मन धन से हमें मातृभूमि के लिए अर्पित होना है और उस अर्पण के माध्यम से हमारे कविगण अपनी कविताओं के बारे में कविताओं के द्वारा आपको बताएंगे कि हम देश के प्रति कितने वफादार हैं और देश को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे बीच में चरण सिंह सुमन जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी रचना के माध्यम से अपने जज्बात व्यक्त करें, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उन शहीदों को कोट कोट नमन करें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपके सामने चरण सिंह सुमन जी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैं चरण सिंह सुमन सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की भूर भूर बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मेरी जो लाइन है गीत की वो इस तरह है। अनपढ़ का जमाना री माँ, अनपढ़ का जमाना री माँ, पीछे जा लिया। अनपढ़ का जमाना री माँ, पीछे जा लिया। जाऊंगा स्कूल में मैंने बस्ता ठा लिया। अनपढ़ का जमाना री माँ, पीछे जा लिया। अनपढ़ का जमाना री माँ, पीछे जा लिया। जाऊंगा स्कूल में मैंने बस्ता ठा लिया। हाँ, फूले ने बताया, बाबा भीम ने सिखाया है। फूले ने बताया, बाबा भीम ने सिखाया है। शिक्षा के बिना ना कोई आगे बढ़ पाया है। हाँ, फूले ने बताया, बाबा भीम ने सिखाया है। शिक्षा के बिना ना कोई आगे बढ़ पाया है। हाँ, पढ़ लिखने का मैंने, पढ़ लिखने का मैंने बीड़ा उठा लिया। जाऊंगा स्कूल में मैंने बस्ता ठा लिया।
अनपढ़ का जमाना रे माँ पीछे जा लिया, जाऊंगा स्कूल में मैंने बस्ता उठा लिया। पढ़ लिख बड़ा होके औरों को पढ़ाऊंगा, पढ़ लिख बड़ा होके औरों को पढ़ाऊंगा। बाबा भीम का संदेशा घर घर पहुंचाऊंगा। हाँ, बाबा भीम का संदेशा घर घर पहुंचाऊंगा। पढ़ लिखने का मैंने बीड़ा उठा लिया, जाऊंगा स्कूल में मैंने बस्ता उठा लिया। अनपढ़ का जमाना रे माँ पीछे जा लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आपने जो है बहुत अच्छा। अभी सुमन जी ने जो है बाबा साहब के शिक्षा के बारे में जो उन्होंने जोर दिया उस पर अपने विचार व्यक्त करें। और शिक्षा का सारा सब कुछ करिश्मा है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान आसमान में अपना झंडा लहरा रहा है। नमन तुमको सदा दिन रात हम करबद्ध करते हैं, नमन तुमको सदा दिन रात हम करबद्ध करते हैं। रहो खुशहाल जीवन में दुआ दिन रात करते हैं। बासंती बहारों से सजी हो जिंदगी सारी, लुटाते तुम रहो खुशियाँ यही उम्मीद करते हैं। लुटाते तुम रहो खुशियाँ यही उम्मीद करते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगाज़ कर रहा हूँ अपने परम आदरणीय किशोर लाल हितकारी जी को। वो अपनी रचना के माध्यम से देशभक्तों के प्रति अपनी जो श्रद्धा भाव व्यक्त करें। हाँ जी। दूसरों की सलाहों से रास्ते मिलते हैं, दूसरों की सलाहों से रास्ते मिलते हैं। मंजिल खुद तय करनी होती है, मंजिल खुद तय करनी होती है। अधिकारी जी, आज इस कवि गोष्ठी में आदरणीय हमारे कविगण, महान विद्वान, वक्ता और बयान टीवी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आज़ादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और मैं उन सभी मानवतावादी महापुरुषों को और देश की आज़ादी में अपने जीवन का योगदान करने वाले सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूँ। तो एक छोटी सी रचना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ादी की वर्षगांठ पर नेता करते हैं आह्वान। आज़ादी की वर्षगांठ पर नेता करते हैं आह्वान, सरकारी योजनाओं का प्रधानमंत्री करते हैं ऐलान। 60 साल से आज़ादी की हर ग्रह साल मनाते हैं, सबके सन्मुख गरीबों की राष्ट्रीय चिंता दर्शाते हैं। गरीबों को ऊंचा उठाएंगे सबको हर साल बताते हैं। अल्पसंख्यक दलित पिछड़े वर्गों को ये बहकाते हैं, निर्धन को तरसाते हैं, मौज उड़ाते हैं ये धनवान। आज़ादी की वर्षगांठ पर नेता करते हैं आह्वान। निर्धन को निर्धनता देते चिंता करते हैं धनवानों की, निर्धन को कमजोर बनाते दहशत में बलवानों की। कब तक सहेंगे शैतानी इन ताकतवर शैतानों की, परेशान रहे मेहनत कर क्यों मौज रहे बेईमानों की। आज दुखी है निर्धन भारत का मजदूर किसान, आज़ादी की वर्षगांठ पर नेता करते हैं आह्वान। सभी देखते आए भारत में आज़ादी 60 सालों की, धन वाले आज़ाद हुए दुर्गति हुई सब कंगालों की। कुछ राजनेता लूट रहे मुँह खोल खुली है घोटालों की। रात दिन बढ़ रही फौज देखो इन
बेईमान दलालों की। समानता की बात करें सत्ता की कुर्सी पर ये शैतान, आज़ादी की वर्षगांठ पर नेता करते हैं आह्वान। अब ना सहेंगे नाइंसाफी भारत के ये राज दुलारे, ऊंची कुर्सी झूठे वादे खद्दर के घिरपिट हत्यारे। समानता की दुहाई देते हैं वर्णवादी ये नेता सारे, अब ना भूख भगा पाएंगे इनके लोभ लुभावन नारे। कह हितकारी नहीं मिलेगा फिर गुंडों का नामो निशान, आज़ादी की वर्षगांठ पर नेता करते हैं। भी हितकारी जी ने वर्तमान नेताओं की जो करतूत हैं उनके बारे में व्यंग्यात्मक कविता आपके सामने रखी। किस प्रकार से हमारे नेता ऐलान करते हैं और किस प्रकार से वो ऐलान अपने आप ही ध्वस्त हो जाते हैं और जनता तरसती रह जाती है उन सारी सुविधाओं के लिए। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है, कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है, आई हाथ में जिसके वो लाचार नहीं है। उठा फुटपाथ से नर को महानायक बना देती, कलम रसधार है कोई व्यापार नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। अस्त व्यस्त व्यवस्था से करके बगावत मधुकर, कुरीतियों छल नीतियों को तार तार करते हैं। और जातिवाद क्षेत्रवाद भाई और भतीजावाद, साथ में प्रपंचवादियों का दम्भ हरते हैं, साथ में प्रपंचवादियों का दम्भ हरते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आह्वान कर रहा हूँ मधुकर जी आएँ और अपनी रचनाओं से इस काव्यगोष्ठी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। मधुकर जी। बाबा को नमन, बाबा को नमन, बाबा को नमन, बाबा को नमन। ये कहता रहे धरती ओ गगन, बाबा को नमन, बाबा को नमन। वैसे मैं आज इन लीडरों की व्यवस्था पर एक पैर मुक्तक पढ़ूंगा। जिंदगी उधार की जी रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी उधार की जी रहे हैं लोग, फाड़ करके जिंदगी को सी रहे हैं लोग। बहुत अच्छे। जिंदगी उधार की जी रहे हैं लोग, फाड़ करके जिंदगी को सी रहे हैं लोग। अपना खून खून तो पानी कर लिया, अपने खून को, अपना खून खून तो पानी कर लिया, अपना खून खून तो पानी कर लिया, अपना खून खून तो पानी कर लिया। दूसरों का खून पीकर जी रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों का खून पीकर जी रहे हैं लोग। मधुकर जी ने अपने गीत के माध्यम से देश की विविधताओं का चित्रण किया, देश की भाषा विचारों का चित्रण किया और अपने गीत से बहुत कुछ कह दिया जो बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, आज़ादी की बलिवेदी पर शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर देश की सीमाओं को आज़ाद कराया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी लेखनी से, अपने चिंतन से, अपने मनन से, अपने दार्शनिकता से मानवता को आज़ादी दिलाई। तो मैं सबसे पहले बाबा साहब के प्रति चंद पंक्तियाँ उनको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी में जब तक बाबा साहब का नाम नहीं होगा तब तक वो आज़ादी की गाथा अधूरी रहेगी। स्वर्ग की कामना ना हमें चाहिए, स्वर्ग की कामना ना हमें चाहिए। हसरतों का पिटारा नहीं चाहिए। आरज़ू बस हमारी यही आखिरी, हमें भीम का अनुकरण चाहिए। बस हमें भीम का अनुकरण चाहिए। हम जिए तो सदा दूसरों के लिए, सब कर्म और धर्म हो उन्हीं के लिए। साथ सब को लिए तुम
चलो रात दिन और अंधेरा हरो बन निशा के दिए और अंधेरा हरो बन निशा के दिए। भीम की जंग में त्याग दो स्वार्थ को साधते तुम रहो सिर्फ परमार्थ को। भीम के सैनिकों अब समय आ गया दो जगह नींद से पूरे आवाम को दो जगह नींद से पूरे आराम को। और बाबा साहब ने सबसे बड़ा उपदेश दिया, भीरुता छोड़ तुम वीर बन कर जियो मत न खेलो जुआ ना सुरा को पियो नौनिहालों को सौंपो तुम किताबें कलम भीम के मंत्र को खूब छक कर पियो भीम के मंत्र को खूब छक कर पियो। और अब मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राणों को कुर्बान कर दिया और आज वो नेता वो देशभक्त कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, मैं उन्हें तलाश करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ऐतिहासिक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी आन मान सम्मान वास्ते दे दी मात करारी थी दे दी मात करारी थी। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी आन मान सम्मान वास्ते दे दी मात करारी थी दे दी मात करारी थी। ढूंढ रहा हूँ गिर शिखरों पर मेवाड़ के श्री मिल जाए जय चंदों की फसल उगी है आकर उसको दल जाए। मेवाड़ मुकुट हित प्राण दान करते चंद्रावत मिल जाए भामाशाह से दानवीर सम्मान बचाते मिल जाए। ना मिली घास की रोटी फिर भी आज़ादी नहीं बिसारी थी कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी कभी ना हिम्मत हारी थी। मातृभूमि की वीर सिंहनी लक्ष्मीबाई मिली नहीं महारानी के प्राण बचाते झलकारी भी मिली नहीं। राजवंश का दीप जलाती वो तिल भर भी हिली नहीं दिया काल को दिल का टुकड़ा माँ पन्ना भी मिली नहीं। षड्यंत्र सभी नाकाम किए ना मन में कोई लाचारी थी कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी कभी ना हिम्मत हारी थी। देश धर्म की रक्षा हित निज बेटों को कुर्बान किया मुगल बादशाह औरंगजेब का जीना भी दुश्वार किया। गोविंद सिंह ने राष्ट्र शक्ति को नवनूतन आयाम दिया वीर हकीकत ने भी खुद को धर्म हेतु बलिदान किया। कर दैवी धर्मी चाल ध्वस्त सब कर दैवी धर्मी चाल ध्वस्त सब राज शक्तियाँ हारी थी
कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी, कभी ना हिम्मत हारी थी। ढूंढ रहा हूँ ऊधम सिंह को जिसने ऑडवायर मारा था, जलियांवाले बाग कांड का जो असली हत्यारा था। भगत सिंह हुंकार उठा दिया, इंकलाब का नारा था। चूम लिए फांसी के फंदे, नहीं मौत से हारा था। आजाद हिंद का गठन किया ना बोस ने हिम्मत हारी थी, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी, कभी ना हिम्मत हारी थी। कर दिए दांत खट्टे दुश्मन के वो वीर शिवाजी कहीं नहीं, बहादुर शाह जफर शाह गौरव मिला आज तक हमें नहीं। पृथ्वीराज सा वीर धनुर्धर, पृथ्वीराज सा वीर धनुर्धर सारे जग में कहीं नहीं। आवाज पर बाण चलाया तो गौरी का मिला निशान नहीं। हुआ युद्ध चौहान चंद का, आपस में चली कटारी थी, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कभी ना हिम्मत हारी थी, कभी ना हिम्मत हारी थी, कभी ना हिम्मत हारी थी।